नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश की 2 राज्यसभा सीटों के लिए बहुत से नेता अपने अपने दांव पेच लगा रहे हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं जो अपने आकाओं की हाजिरी मार रहे हैं, लेकिन अक्सर होता यह है कि राज्यसभा के चुनाव में पार्टी उन्हीं नेताओं को टिकट देती है, उन्हीं को सांसद बनाती है जिनसे पार्टी को राजनीतिक फायदा हो, जिनसे आने वाले समय में पार्टी की मजबूती हो। आज हम जिक्र करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी किसे राज्यसभा में भेजे जिससे पार्टी को हरियाणा प्रदेश में तो फायदा हो ही, साथ ही पड़ोसी राज्य पंजाब, जहां पिछले काफी समय से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बीजेपी की मजबूती के लिए डट करके काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि अभी जो 2 राज्यसभा की सीटें हैं उनमें एक पर उसकी जीत श्योर है, तो जहां जीत श्योर है वो टिकट किस नेता को दे। हमने बहुत से वीडियो में इस चीज का जिक्र किया है कि अगर पार्टी किसी स्थापित नेता को, पार्टी किसी हारे चेहरे को, पार्टी किसी बेटिकट नेता को अगर राज्यसभा में भेजती है तो उसका कोई बहुत लंबा चौड़ा असर राजनीतिक गलियारों में नहीं होगा। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा में भी बीजेपी को मजबूती मिले और साथ ही साथ पंजाब चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा मैसेज जाए। तो भारतीय जनता पार्टी को सिख समाज से आने वाले किसी शख्स को, या यूं कह लीजिए किसी सरदार नेता को राज्यसभा में भेजना चाहिए। हरियाणा प्रदेश में जो सिख समाज की राजनीति है वो कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से बहुत बड़े स्तर पर सिख समाज में कोई बड़ी लीडरशिप, कोई बड़ा नेता नहीं बन पाया है। सरदार तारा सिंह से लेकर के, सरदार हरमोइंदर सिंह चट्ठा से लेकर के, सरदार जसविंदर सिंह संधू से लेकर के बहुत से नेता हुए हैं। सरदार आत्मा सिंह गिल भी सांसद बने। लेकिन अब पिछले कुछ एक सालों से कोई भी राजनीतिक दल उठा करके देख लीजिए, सिख नेताओं की कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। और बीजेपी जिसको किसान आंदोलन के चलते सिख समाज का वोट उस पैमाने पर नहीं मिल पाया, अब उसकी भरपाई के लिए और आगामी पंजाब चुनाव के मद्देनजर पार्टी एक आम और साधारण परिवार से आने वाले, जिनकी रगों में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती झलकती है, जिनके चेहरे पर झलकता है एक तेज, वो शख्स नाम है सरदार गुलाब सिंह मूणक। जी हां, मूणक, पूरे हरियाणा के लोगों ने मूणक गांव का नाम सुना होगा। बहुत ही ऐतिहासिक और पवित्र धरा मूणक की। सरदार गुलाब सिंह मूणक जो असंध जिला करनाल से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही समर्पित नेता और कार्यकर्ता हैं, वर्षों से बीजेपी की मजबूती के लिए लगे हुए हैं। पगड़ीधारी सरदार जो सरदार गुलाब सिंह मूणक हैं, उनका ना केवल इस असंध करनाल के इलाके में बल्कि हरियाणा के बहुत बड़े इलाके में अपना एक प्रभाव है। पंजाब के इलाके में उनका अच्छा खासा नाम है। पहले मैं आपको सरदार गुलाब सिंह मूणक की प्रोफाइल बता देता हूं। एक ऐसे शख्स जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मजबूती को लेकर के हर संभव प्रयास करने का काम किया। सरदार जो गुलाब सिंह मूणक हैं वो सन 2002 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। उस समय सदस्यता ली जब हरियाणा में बीजेपी का कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं था। वो कभी चौधरी बंसीलाल की, कभी चौधरी देवीलाल की, कभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टियों के साथ अलायंस करके ही सत्ता में हिस्सेदार रही हैं। 2002 में उनको युवा मोर्चा असंध मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। 2003 से 2006 तक वो युवा मोर्चा के जिला सचिव रहे करनाल के। 2006 से 2009 तक युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रहे करनाल के। 2010 से 2013 तक युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव रहे। 2013 से 2015 तक प्रदेश के सचिव रहे और 2016 से 2021 तक किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। साथ ही जिला पानीपत, जींद और कैथल के वो प्रभारी रहे। अगर बात करें सरदार गुलाब सिंह मूणक की, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके काम को देखते हुए, पार्टी के प्रति समर्पण को देखते हुए सन 2017 में उनको मार्केट कमेटी असंध का चेयरमैन बनाया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी है। छात्र राजनीति से वो सक्रिय रहे। छात्र राजनीति के समय उनका एक बहुत बड़ा नाम इस इलाके में रहा। साल 2002 से 2004 तक वो प्रधान रहे सिख स्टूडेंट फेडरेशन गुरु नानक खालसा कॉलेज करनाल के। साल 2006 से वर्तमान तक पीस कमेटी थाना घरौंडा, थाना असंध और थाना मूणक के वो सदस्य।
2014 से 2025 तक ग्रीवेंसेस जो कमेटी है करनाल की, उसके वो सदस्य, और 2021 से अब तक वो अभी भी हैं फिलहाल वर्तमान में डायरेक्टर दी सहकारी बैंक करनाल वो रहे। अनेक सामाजिक पदों पर भी वो रहे, अनेक जो है समाज से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनमें भी उनकी अच्छी खासी भूमिका रही। साल 2004 से 2008 तक वो युवा प्रधान रहे HSGPC के। साल 2011 से 2014 तक मेंबर रहे गौशाला बला व सचिव रहे गौशाला के। साल 2022 से और 2024 तक वो सदस्य, और 2024 से 2025 तक वो महासचिव रहे HSGPC के। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बनवाने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही। वो प्रधान गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पातशाही 9वीं त्रावड़ी करनाल, प्रधान गुरुद्वारा मंजी साहिब चौड़ा बाजार करनाल, और पूर्व सदस्य वो रहे बाल दिवस कमेटी हरियाणा के। इतना लंबा चौड़ा प्रोफाइल सरदार गुलाब सिंह मूनक का। उनके अलावा उनकी धर्मपत्नी सिमरनजीत कौर वो भी HSGPC की सदस्य रही और मूनक पैक्स की चेयरमैन भी। इसके साथ साथ पूर्व में ब्लॉक समिति की वो सदस्य रही। इतने लंबे चौड़े राजनीतिक सामाजिक प्रभाव वाले सरदार गुलाब सिंह मूनक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब के बड़े नजदीकी और विश्वास पात्रों में हैं। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के भी खासम खासों में उनकी गिनती है। साल 2005 से लेकर के 2025 तक अब तक जितने भी चुनाव हुए उन्होंने अपने बूथ पर पार्टी की मजबूती के लिए काम किया, अपने इलाके में पार्टी की मजबूती के लिए काम किया। प्रदेश की सरकार से मिलकर के, चाहे मनोहर लाल जी का कार्यकाल हो, चाहे नायब सैनी का कार्यकाल हो, या भारतीय जनता पार्टी के जो करनाल से उस समय के सांसद संजय भाटिया रहे हों, सबसे मिलकर के उन्होंने अपने इलाके असंध और मूनक के इलाके में बहुत से विकास कार्य भी करवाए। और यही एक कारण है कि सरदार गुलाब सिंह मूनक की जो एक छवि है वो एक प्रतिष्ठित राजनीतिक और एक सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में इस इलाके में देखी जाती है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के चुनाव को लेकर के आज तक के इतिहास में पहली बार सबसे सीरियसली चुनाव लड़ रही, बड़ी मजबूती से लड़ रही है, जीत के लिए पहली बार अपने दमखम पर लड़ रही है। पंजाब चुनाव को लेकर के हरियाणा में भविष्य में सिख समाज को अपने साथ मजबूती के साथ जोड़ने के लिए सरदार गुलाब सिंह मूनक एक ऐसा चेहरा, अगर उन पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेलती है राज्यसभा के लिए, तो एक ऐसा मैसेज जाएगा ना केवल हरियाणा में बल्कि पंजाब हो, दिल्ली हो या आसपास के इलाकों में भी। वो मैसेज ये जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आम और साधारण घर से आने वाले पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को राज्यसभा की टिकट दी, जिसका असर हरियाणा के साथ साथ पंजाब के आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। आप दर्शक क्या मानते हैं? सरदार गुलाब सिंह मूनक को लेकर के आपका क्या मानना है? सरदार गुलाब सिंह मूनक जिस ढंग से पार्टी की मजबूती के लिए खड़े हैं, पार्टी उनको राज्यसभा का सदस्य बना करके क्या एक बड़ा इनाम देगी? आप अपनी बेबाक राय इस पर जरूर रखें। हमारी निगाहें हरियाणा की इन दोनों राज्यसभा सीटों को लेकर के निरंतर है। हम बीजेपी हो या कांग्रेस, जो भी मजबूत चेहरे, मजबूत दावेदार दिखाई दे रहे हैं, उनका विश्लेषण आपके बीच में कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी नजर में भी कोई ऐसा शख्स हो तो आप भी जरूर कमेंट करें। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।